गुड इवनिंग बंधु। अपने लोग चालू करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। ये चैप्टर आप लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, तो हम लोग को बात तो करना ही है सारा चीज का, तो एक एक करके धीरे धीरे बात करेंगे। आज का जितना भी बातचीत रहने वाला है वो सब बचपन का बात रहने वाला है, कोई नया बात नहीं सिखा पाऊंगा आज मैं बचपन का। हाँ दोस्त, एकदम बचपन वाला बात है, एकदम बचपन वाला स्टोरी। हाँ भैया, याद कीजिए, याद कराइए भैया। एक्चुअली पार्टनरशिप होता क्या है? हम लोग बोलते हैं जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई एक बिजनेस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उस बिजनेस से जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा उसको लोग आपस में शेयर करेंगे ऑन सम अग्रीड रेशियो। बस वही क्या है? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज्यादा लोग जब कोई एक बिजनेस लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि भैया वो बिजनेस करेंगे और उससे जो भी मुनाफा या नुकसान होगा उसको लोग फ्यूचर में शेयर करेंगे। कौन से रेशियो में? अग्रीड रेशियो में। बस उसी को अपने लोग क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप। अगर तुम नाम को देखोगे तो ठीक से देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है एक शब्द है पार्टनर और एक शब्द क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही नाव पे सवार हो जाते हैं तो वही तो पार्टनरशिप है। इसीलिए तो शब्द बना है पार्टनरशिप। पार्टनर्स आर ऑन द सेम शिप, एक ही नाव पे सवार होकर सब चल रहे हैं। चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हो? ठीक है। पार्टनरशिप में एक्चुअली क्या है, जो लोग मिलके ये बिजनेस को करते हैं इंडिविजुअली ए लोग को हम लोग बोलते हैं पार्टनर। क्या बोलते हैं इसको? पार्टनर। मान लीजिए ए है तो ये मेरा पार्टनर ए है, ये मेरा पार्टनर बी है और ये मेरा पार्टनर कौन हो गया? सी हो गया। किंतु कलेक्टिवली ऑल पार्टनर्स आर नोन एज फर्म। Collectively they are known as what? Firm. Individually each of them are known as partners, but collectively they are known as firm. अच्छा, individually they are known as and collectively they are known as। अभी जो धंधा चलाते हैं वो फर्म चलाते हैं, उसका एक नाम दे देते हैं, बस उस नाम को हम लोग बोलते हैं फर्म्स नेम। क्या बोलेंगे भैया इसको? फर्म्स नेम। क्या आप यहां तक समझ पाए कि भैया एक बिजनेस कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके और लोग डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट लॉस आएगा कैसे शेयर करेंगे? कोई एक अग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। भैया ये लोग इंडिविजुअली क्या बोले जाते हैं? पार्टनर। और कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इनको? फर्म। और ये जो धंधा चलाएंगे, फर्म चलाएंगे, इसका एक नाम रख लेते, बस उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं? फर्म्स नेम। अभी जो पार्टनर लोग आके पार्टनरशिप करते हैं तो इन पार्टनर्स के बीच में कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? अग्रीमेंट्स। मतलब कैसे कैसे फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस ये लोग शेयर करेंगे, इन सारे बातों का इनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट मतलब होता है सहमति होता है। क्या होता है भैया? हिंदी में सहमति, इंग्लिश में अग्रीमेंट। अब ये जो अग्रीमेंट होता है बच्चे, ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। क्या बोले वर्ड? ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी। भैया ओरल हो सकता है, हाँ, जब मुंह में बात कर लिए तो हो गया ओरल, और यही बात को कॉपी में लिखवा लिए तो क्या हो गया? रिटन अग्रीमेंट। तो जो अग्रीमेंट होता है भैया वो ओरल भी हो सकता है, मतलब हम ए है तुम बी है, अपने दोनों बात कर लिए, सुनना जो भी प्रॉफिट आएगा उसका अपने लोग ऐसे ऐसे बंटवारा कर लेंगे। कहीं लिखे नहीं, ऐसे ही बात कर ली तो क्या बोलेंगे? ओरल अग्रीमेंट है। और कहीं लिख लिए तो क्या बोलेंगे? रिटन अग्रीमेंट है। अभी जो लिख लिए जिस कागज में, इसको तुम कोर्ट में ले जाओ, ठप्पा मरवा के ले आ। कहां ले जा? कोर्ट में ठप्पा मरा ले, मतलब स्टैंपिंग करा के लिया कोर्ट से, तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो इसको पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। इस कागज को अब अग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड हो गया। मतलब इन द आईज ऑफ लॉ अब ये एक प्रॉपर प्रूफ बन चुका है कि तुम लोग दो आदमी लोग पार्टनरशिप कर रहे हो और तुम लोग दोनों का ये हिसाब किताब है। देख, ऐसे तो अपना देश का अगर बात करेगा ना तो पार्टनरशिप डीड बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। मतलब हम और तुम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ऐसी बात करके पार्टनरशिप धंधा चालू कर लिए, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं चाहिए कोई डीड फीड। किंतु दोस्त हम लोग हमेशा एडवाइस ये करते हैं लोगों को कि भाई एक पार्टनरशिप डीड बना ही लेना चाहिए। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में जाओ तो क्या बनवा लो? पार्टनरशिप डीड। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होना तो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा डीड से, और अगर डिस्प्यूट होता है और कोई डीड नहीं है तो वो सॉल्व किया जाएगा पार्टनरशिप एक्ट के तहत। किसके तहत? अपने देश में पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें जो बोला है वो मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल दीजिए भैया, मैं एग्जाम्पल देता हूं। ए और बी हम लोग दोनों जन थे, हम लोग दोनों जन, कौन कौन? ए और बी।
हम लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे कि सुन ना, हम लोग दोनों ना आपस में 3:2 में रेशो शेयर करेंगे। क्या बात हुआ था? 3:2 में ओरली हुआ था बात, कहीं कुछ लिखा लिखी नहीं था। प्रॉफिट आया अच्छा सा। अब लास्ट में आके लड़ाई में बढ़ गया, तुम निपट गया, तुम बोलते ना भैया आप तो बोले थे। हाँ भैया क्या बोले थे? बोले हम लोग का रेशियो है 2:3। मतलब बोले 2:3। हम बोले नहीं नालायक, हम तो बोला था 3:2। अब लड़ाई मच जाएगा दोनों जन में, अब डिस्प्यूट होगा, मारपीट करेंगे, हॉकी स्टिक उठा के माथा फोड़ देंगे, किंतु उसके बाद जाना पड़ेगा कोर्ट में। अब कोर्ट वाला बोलेगा आपके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड था क्या? तो हम लोग बोलेंगे ना मेरे पास तो कोई डीड नहीं है, दोस्त था बस मान लिए, आज तो कपाल फोड़ने के लिए आ गए बस। अब बात समझ, अब जब ऐसा डिस्प्यूट हो जाएगा, कोर्ट बोलता है डीड है तो मानेंगे, सबूत है, ये मुंह से बोला हुआ किसी भी ठुंगा में लिखा हुआ इसको हम सबूत नहीं मानेंगे। तो भैया हो गया डिस्प्यूट। अब क्या करेगा? कोर्ट चला जाएगा पार्टनरशिप एक्ट के तहत, और पार्टनरशिप एक्ट में लिख दिया गया है कि अगर आपके पास कोई डिड नहीं है तो आप लोग प्रॉफिट लॉस शेयर करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब ये डिस्प्यूट आ गया तब आपको शेयर करना पड़ेगा कौन से रेशियो में? इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नहीं, कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कोई तो है ही नहीं रेशियो। क्या आपके पास डीड था? नहीं था। तो किसका बात मानना है? पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट क्या बोला है? इक्वली। तो आपको इक्वली लेना पड़ेगा। और यही अगर आप डीड में लिख दिए होते ना ये बात 3:2, तो आपका बात माना जाता, तब आपको इक्वल नहीं तोड़ना पड़ता। क्या तोड़ते? 3:2। तो वही बात, पार्टनरशिप डीड बनाना कोई कंपलसरी नहीं है अपने देश में, किंतु हम लोग एडवाइस करते हैं कि डिस्प्यूट से बचने के लिए फ्यूचर में अच्छा है कि आप क्या बनवा लो? पार्टनरशिप डीड बनवा लो। बोले यहां तक जो छोटा सा बेसिक बात बोले, क्या ये क्लियर है? अच्छा, अब जैसे मैंने बोला आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा छोटे छोटे बातों को लेकर रहेगा। तो बचपन में जो पढ़ा हुआ बात है उसी को लेकर थोड़ा बात कर रहे हैं। बचपन में आप पढ़ोगे पार्टनर लोग को बहुत सारा चीज मिलता है रेम्युनरेशन, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स रेम्युनरेशन। सुना होगा ये सब चीज के बारे में। तो भैया इसका रूल था कि अगर डीड में लिखा है तब तो देना ही पड़ेगा, और अगर आपके पास डीड नहीं है या डीड में नहीं लिखा तो नहीं देंगे। नहीं समझा बात? हम ऐसे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल शैल बी अलाउड एज पर पार्टनरशिप डीड, शैल बी अलाउड एज पर, बट इफ द डीड इज साइलेंट देन इट शैल नॉट बी अलाउड। इफ द डीड इज साइलेंट इट शैल नॉट बी अलाउड। मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल डीड में लिखा है दे दो, डीड में नहीं लिखा नहीं देंगे। पार्टनर सैलरी डीड में लिखा है दे दो, डीड में नहीं लिखा नहीं देंगे। पार्टनर्स कमीशन डीड में लिखा है दे दो, डीड में लिखा नहीं देंगे। कोई भी पार्टनर रेम्युनरेशन डीड में लिखा है दे दो, डीड में नहीं लिखा नहीं देंगे। एक और याद दिलाते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, याद है वाला वर्ड? डीड में लिखा है तब तो देना ही पड़ेगा, किंतु डीड में नहीं लिखा तो तभी भी देना पड़ेगा। कितना परसेंट? घंटा देना पड़ेगा। डीड में लिखा है तो देंगे, डीड में नहीं लिखा तो नहीं देंगे। हाँ, जो आप बोल रहे हैं वो दूसरा था, मैं अब बोल रहा हूं उसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांस। अरे हाँ भैया, हाँ अब याद आ रहा है ये वाला बात। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस, इसका रूल है कि डीड में लिखा है तब तो देना ही है, अगर डीड में नहीं लिखा तो भी देना पड़ेगा एट द रेट 6% पर एनम। कितना देना पड़ेगा? एट द रेट 6% पर एनम। किसके बारे में बोल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस। यानी ऐसे याद रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस के लिए सिर्फ ये रूल है कि डीड में लिखा है तो देंगे, डीड में नहीं लिखा तो भी देंगे एट द रेट कितना? 6% पर एनम। इसको छोड़ के पार्टनर से रिलेटेड जन्मजात का जितना चीज है, जन्मजात का जितना चीज है उसके लिए रूल है डीड में लिखा है तो देंगे और डीड में नहीं लिखा तो नहीं देंगे। बोल बात क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस का क्या रूल है? डीड में लिखा है तो देंगे, जितना लिखा उतना ही देंगे, और डीड में नहीं लिखा तो तब भी देंगे। कितना परसेंट? 6% पर एनम के हिसाब से। किंतु बात की कोई भी चीज ले ले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, डीड में लिखा है तो देंगे, डीड में नहीं लिखा नहीं देंगे। बोल छोटा छोटा बात याद आ रहा है बचपन का? तो चल 2 लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। क्या तुम लोग ये गंदा सा ड्राइंग करना चाहोगे? ये वाला नहीं करना, छोड़ो छोड़ो जी भैया, आपका घटिया ड्राइंग देख के मूड ही खराब हो गया। चलो जी चलो, लिखना चालू करो। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल।
comma, partner's salary, comma, partner's commission, comma, partner's remuneration, comma, interest on partner's drawings, shall be allowed, shall be allowed as per did, did मतलब कौन सा did, partnership did, but if the deed is silent, then it shall not be allowed. डीड में लिखा है तो देंगे, डीड में नहीं लिखा भाड़ में जाओ, इतना ही तो बात है, और क्या. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स रेम्युनरेशन. हाँ गंदा हैंडराइटिंग है थोड़ा, इट्स ओके. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स शैल बी अलाउड एज पर डीड, बट इफ द डीड इज साइलेंट देन इट शैल नॉट बी अलाउड. लिखा यहां तक, अगला भी लिख के रख लो. हाँ भैया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स loans and advances shall be allowed as per did, but if the did is silent, but if the did is silent, then also it shall be allowed at the rate 6% per annum. हो गया जी, लिख कर रखो सारे पॉइंट्स को, जल्दी जल्दी लिखिए भैया. यहां तक हो जाए तुमको बताइएगा. हाँ हो गया सारे बच्चों का लिखना. मैं हटा सकता हूं इसको? नहीं, लिख रहा है एक बच्चा. लिखो लिखो जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे आज. क्या मैं आगे चलूं? सारे बच्चे हो गए? अच्छा, अभी 2 पॉइंट हुआ है ना. तीसरा नंबर पॉइंट, हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तीसरा हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आगे से मैं आईओसी बोलूंगा, टेंसी नहीं है, आईओसी लिखे, टेंसी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो. इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी कैलकुलेटेड, interest on capital shall be calculated on opening capital and additional capital on time basis. उसके बाद मैंने एक ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल बनाया है, लिखो उसको, लिखो जल्दी लिखो.
नन्हे नन्हे हाथों से जल्दी जल्दी लिखो। ये लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल ऑन टाइम बेसिस। और उसके बाद ये खूबसूरत सा एग्जांपल लिख डालो, बहुत खूबसूरत है, जल्दी लिखो। बोले भाई इतना दिन बाद लिख रहे ना, हाथ कैसा दर्द सा कर रहा है, आहा, लिखने का आदत सा छूट गया है, ऐसा फीलिंग हो रहा है ना छोड़ आए वो गलियां। बोले भैया छुट्टी मिला ना, इतना याशी किए ना क्या बताए, मम्मी झाड़ू मारी 3 बार, पढ़ ले पढ़ ले, किंतु हम तो लतखोर हैं, हम कौन सा सुन ली उनका बात। लंच के टाइम पे ब्रंच होता था हम लोग का, यहां तक हुआ। अच्छा सुन, मैंने क्या बोला है, जब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर करना पड़ेगा तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे और किसके ऊपर, एडिशनल यानी फर्दर कैपिटल के ऊपर निकालेंगे, किंतु टाइम बेसिस में, मतलब फंड्स जितना दिन के लिए यूज हुआ है उतना दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है और मैं आपको ईयर का एंड का क्लोजिंग कैपिटल दिया 2 लाख है, और मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला 12% पर एनम करके है। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकाल। पहला सवाल ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालोगे आप, ओपनिंग पे कि क्लोजिंग पे? अच्छा ओपनिंग पे निकालोगे, तो ओपनिंग पे, तो क्या क्लोजिंग पे निकालोगे ना, तो क्लोजिंग कोई काम का नहीं है। तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जा रहा हूं, मैं 1 लाख के ऊपर लूंगा। मैंने बोला इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%। अच्छा ईयर का स्टार्टिंग अगर 1 दिसंबर है, सॉरी 1 जनवरी है, तो एंडिंग कब होगा, 31 दिसंबर। तो बोलते हैं फंड्स कितने दिन यूज हुए, पूरे साल भर, तो इस पे इंटरेस्ट भी पूरे साल का ही लगेगा। तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12,000। लिखो लिखो, रुको नहीं भैया इजी है तो, अरे लिखो ना नालायक। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा मैं क्यों ऐसे लिखवा रहा हूं, धीरे धीरे, छोटा छोटा बात है, छोटा छोटा बात है दोस्त, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। ठीक है भैया, ये तो आप है जो बोल दिए इसलिए मैं लिख लिया, नहीं तो ऐसे भी लिखना ही पड़ता। याद तो रहने से रहा हम लोग को, कल क्या खाएं ठीक से वो याद नहीं है, तो ये सब क्या याद रहेगा। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने दे दिया 1 जनवरी को ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, 1 अप्रैल को हमने फर्दर कैपिटल डाला है, मैंने कहा एडिशनल कैपिटल कितने का, 50 का। मैं बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 12% के हिसाब से निकालना है, तो बता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है। तो भैया बता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेगा, ओपनिंग पे कि फर्दर पे, दोनों पे। मतलब 1 लाख पे भी निकालोगे और ये 50 पे भी निकालोगे, बोलो हाँ। कितना परसेंट करके भैया, 12% करके। अच्छा जो ओपनिंग कैपिटल 1 जनवरी से 31 दिसंबर, उस पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगना चाहिए, किंतु सोचो जो फर्दर कैपिटल कब डाले, अप्रैल, तो अप्रैल से दिसंबर, तो फंड्स यूटिलाइज कितना महीना किए, भगवान उंगली दी है, कैलकुलेट कर ले, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना महीना, 9 महीना। अगर 9 महीना के लिए यूटिलाइज हुआ है तो इस पे इंटरेस्ट भी आप 9 मंथ्स का ही निकालेंगे। यही जो काम कर रहे हैं ना आप, 9 मंथ्स का निकाले, पूरे साल का नहीं निकाले, इसको बोलते हैं टाइम बेसिस कैलकुलेशन। मैंने जितना दिन के लिए फंड यूज होगा उतना दिन का इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये शब्द का मतलब समझ में, टाइम बेसिस कैलकुलेशन होता है, समय के आधार पे कैलकुलेशन, जितना दिन के लिए फंड यूज हुआ है उतना दिन का कैलकुलेशन किया जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है भैया। तो चलो भैया आंसर बताओ, इसका कितना आ रहा है, 12,000 ना, मैं ठीक बोल रहा हूं, 4,500। तो आंसर है भैया 16,500। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी छापो, कुछ नहीं छोड़ना दोस्त, कुछ भी छोड़ना मना है। इसमें सब पॉइंट है, आयोडीन नहीं है भाई, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आयोडीन अच्छा लग रहा है भैया बोलने में। अच्छा लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कई सारे सब पॉइंट्स होंगे। सब पॉइंट 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is calculated
ऑन टाइम बेसिस। अब इसमें लिखो एग्जाम्पल, डेट, ड्राइंग्स। हाँ, सब फेंक दो, तोड़ दो, सब फेंक के, कुछ मत रखो। भैया गलती से गिरा था। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखें। मैं जो लिख रहा हूं जल्दी जल्दी लिखें। लो जी, ये क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी टाइम बेसिस पे होता है। मतलब मान ले मैंने आपको 3 तो तारीख दिया, साल में 3 बार हमने ड्राइंग्स किया, इतना 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 रुपया करके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% करके मान लेते हैं। बोलता बता मेरे को, तो बात समझ, 30,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा कि 40 पे निकलेगा कि 10 पे निकलेगा? तीनों पे निकलेगा। कितना परसेंट करके निकलेगा? 12%। तो इंटू कर दिया सबके साथ, इंटू 12%। क्योंकि मैंने टाइम बेसिस बोला तो तुम समझ क्या होगा, जब से लिया तब से ईयर एंड तक। ये ड्राइंग्स कब हुआ है? 1 फरवरी। तो इस पे इंटरेस्ट निकलना चाहिए टाइम बेसिस में, तो 1 फरवरी से ईयर एंड क्या मेरा? 31 दिसंबर। कितना महीना होता है? 11 मंथ्स। उंगलियों पे निकाल लो 11 मंथ्स, तो मैंने करूंगा 11 मंथ्स का इंटरेस्ट। अब मैंने ये वाला लिया, देख भाई ड्राइंग्स कब किया? 1/5 को। तो इस पे जो निकालेंगे इंटरेस्ट 1/5 से ईयर एंड 31/12। भाई अब दिक्कत हो रहा है, अरे भगवान उंगली दिया है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना मंथ्स? तो इस पे 8 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल ले भाई। और ये वाला कब हुआ है ड्राइंग्स? 110, 10, 11, 12, कितना महीना? 3 महीना का इंटरेस्ट निकाल ले, हो गया। पहला 3,300 शायद, एक 3,200 और शायद 3,000, पता नहीं 300, पता नहीं। तो ये क्या 330 और 320 है? ये 3,300 फिर कहां से हो गया? और बाकी सब ठीक है? ओके, तो जरा टोटल कर ले। वाह, 6,800। ये क्या निकला है 6,800 भैया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होता है वो कौन से बेसिस में होता है? टाइम बेसिस में। लिख लिख, यहां तक जल्दी लिख। यहां तक ठीक है क्या? अच्छा, अब आगे बात करते हैं। मैं हटा दूं इसको, सबका हो गया लिखना। आगे फिर मैंने क्या लिखा, देख, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर, क्या लिखे हैं? मीन पीरियड। बोलता मान लीजिए कि आपको सम में ड्राइंग्स दे दिया, एग्जामिनेशन सम का बात कर रहा हूं मैं, और आपको ड्राइंग्स का अमाउंट दे दिया साल भर का, किंतु ये नहीं बताया कि कब कब कितना कितना ड्राइंग्स हुआ है। डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, और आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स निकालो, तो निकाल देना ना। मीन पीरियड कैलकुलेशन करना। मीन पीरियड मतलब, मीन पीरियड मतलब कितना दिन का कैलकुलेशन होगा? देख 6 महीना बोल रहे हैं हम, नानी बोल रहे हैं। मीन का मतलब होता है आधा पीरियड का। अगर आपको जो पीरियड है, अगर साल का दिया है हिसाब, एक साल में 12 महीना, तो उसका आधा 6 महीना, ठीक है। देखना कहीं खेल ना दे। मान ले तुमको ड्राइंग्स बोला 10 महीने का, हाँ, तब मीन पीरियड 5 महीना होगा। अगर ड्राइंग्स बोला नहीं 9 महीने का ड्राइंग्स है ये, सिर्फ 4.5 महीना, आधा पीरियड, तो मीन का मतलब होता है हाफ। इसलिए मैंने 6 मंथ्स लिखना। बच्चा लोग रटता रहता है, और भैया अगर नहीं देगा ना तो 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना। हम 6 महीना कोई ड्राइंग से दिया जा। हाँ, तुम समझा? तब क्या निकलेगा? 3 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा। तो इसलिए वर्ड क्या यूज किए? मीन पीरियड। हाँ, जनरली अपने को जो सम्स देते हैं सारे 1 साल के होते हैं, तो ड्राइंग्स 1 साल का देता है, इसीलिए अपने लोग कितना महीना का निकाल लेते हैं? 6 महीने का निकाल लेते हैं। पर लॉजिक समझ में आया? कोई जरूर नहीं, अगर पीरियड अगर कम का हुआ तो उसका आधा कर देना, ठीक है। खेल सकता है लोग आपके साथ। तो चलो एक एग्जाम्पल भी लिख लो इसके साथ साथ। टोटल ड्राइंग्स
during the year 2018 is rupees 1 lakh. Interest on drawings at the rate 12% per annum. Find interest on drawings का amount बोलो. बोलो यहां तक ठीक है. मैं क्या लिखा, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख बोला, तो मैं एक साल का ड्राइंग से दिया क्या? मैंने आपको कोई डेट दिया है? नहीं. तो यहां जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने जाएंगे, मीन पीरियड निकालेंगे. पीरियड अगर ईयर है, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा? 6 मंथ्स का. तो आप कैसे निकालोगे? 1 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, दैट इज हाउ मच? 6,000. अभी मैं कुछ लिख रहा हूं, मेरे से कुछ ना पूछना, बस आप छापते जाना. यहां तक हो गया ना सबका? अच्छा, अब मैं कुछ लिख रहा हूं बच्चे, मेरे से कुछ ना पूछना, कुछ ना पूछना, मेरे को कुछ नहीं पता. मैं बस रट के आऊं, लिख रहा हूं, ऐसे सोच लो. और तुम भी झटपट झटपट छाप लो. जल्दी जल्दी छाप लेना. यहां तक लिखना हो जाए तो बता देना, जितना दिखाई दे रहा है. थोड़ा सा ऊपर कर दें.
फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा लग सकता है, ऐसा फॉर्मूला शॉर्टकट बचपन में नहीं देखा होगा, आप कुछ और ही किया होगा, पर घबराना मत। अरे हुआ यहां तक? अच्छा, अब थोड़ा सा फट से बता देते हैं ये वाला, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, मैं अभी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फटाफट कैलकुलेशन करने का कुछ फॉर्मूलाज है,
ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये शॉर्टकट्स तभी काम करेगा इफ, क्या लिखे हैं वर्ड देख, इक्वल ड्राइंग्स आर मेड, ये पहला लाइन लिखा, ये तभी काम करेगा जब आपका सारा ड्राइंग्स का अमाउंट हमेशा इक्वल रहेगा, अनइक्वल नहीं हो, ऐसा कभी 10 कभी 5 कभी 6, तभी सब शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तभी काम करेगा जब आपका ड्राइंग्स का अमाउंट सेम रहेगा। मान ले 5000, तो 5000 5000 5000 इक्वल ही करोगे तब होगा। तो मान ले मैं बोल रहा हूं इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीना के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी, फिर 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, ऐसे करके लास्ट में कब करोगे 1 दिसंबर। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? हमने बोला ड्राइंग्स पर मंथ ले लो, मान लो 5000 है पर मंथ, तो 5000 इंटू किससे मल्टीप्लाई करो, रेट, इंटू क्या बोले 6.5। यही अगर बोल दे इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड एट द मिड ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ 15 जनवरी, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, इन दैट केस यू विल टेक व्हाट, ड्राइंग्स पर मंथ इंटू रेट इंटू क्या 6 लेंगे। एंड एंड ऑफ ईच मंथ अगर हो जाएगा 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, ऐसे जाएगा, तब आप यहां पर बस ये कितना ले लेना 5.5। ऐसे तो देख क्यों रेट लेते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है, किंतु अगर किसी को जानने का मैंने, मैं एक बार बोल रहा हूं, कोशिश कर समझ में आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे ही होता है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में लिखा है तो ऐसे ही होता है। फिर समझ में, एक टुका बताता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। मान ले मैं बोलता हूं ड्राइंग्स स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ में होता है, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ मतलब पहला कब होगा 1 जनवरी, अगला फरवरी, ऐसे करते करते लास्ट वाला 1 दिसंबर को ड्राइंग्स होगा। सोच, तो जो 1 जनवरी को ड्राइंग्स होगा उस पे कितने दिन का इंटरेस्ट, पूरे साल 12 मंथ्स का। जो फरवरी में होगा उस पे ऐसे 11 10 9 8 7। जो 1 दिसंबर को ड्राइंग हुआ 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 का। बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था एपीजीपी, एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें एक फॉर्मूला था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ए प्लस एल बाई 2, याद नहीं वाला? बस ये वही वाला फंडा है। फर्स्ट टर्म इसमें 12 है, लास्ट टर्म कितना है 1, तो 12 प्लस 1 करने के बाद बाई 2 करेगा कितना का 6.5, इसलिए शॉर्टकट में 6.5 ले लेते हैं। दूसरा वाला जैसे कि अगर तुम मिड ऑफ ईच मंथ का सोच रहा है, तो पहला ड्राइंग्स कब हुआ होगा 15 जनवरी, अगला 15 फरवरी, ऐसे करके लास्ट कब होगा 15 दिसंबर। हिसाब लगा, जो जनवरी 15 तारीख को ड्राइंग्स हुआ उस पर कितने दिन का इंटरेस्ट 11.5, उसके बाद वाला में 10.5, 9.5, 8.5, लास्ट वाला में 0.5। वही लॉजिक, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 0.5 बाई 2 करे कितना आएगा 6, so on and so forth। अब ऐसे ही लॉजिक चल रहा है भैया। तो ठीक है, जिसको याद आ गया ऐसा कुछ था तो थोड़ा सा बच्चा समझ गया होगा, मैथ से डिराइव हुआ है। किंतु अगर कोई बच्चा को याद नहीं था, कुछ नहीं बोले, हम फालतू बात कर रहे थे, ऐसे ही होता है, जैसा शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा है बस वैसा ही होता है और कुछ नहीं होता, कुछ मत सोचना, ठीक है ना, कुछ नहीं होता, बाकी बेकार बात है, अफवाह है सब। अच्छा, ये तो 3 केस हो गया। अब इसके बाद वाला में मैं बोला इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हो आप, क्वार्टरली समझते हो 6 महीना में 3 महीने, हाँ भाई, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीना, 4 नहीं, 4 क्वार्टर होता है। अच्छा सुना, मैं बोल रहा हूं एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर होगा ना, शॉर्टकट मेरा वाला, बुक में कुछ और ही लिखा हुआ रहता है, आप लोग पढ़े होंगे 7.55 कैसा लिखा रहता है, वो सब में हम नहीं, वो सब मुंह माया है, हम उसमें जाता ही नहीं। मेरा शॉर्टकट तरीका ड्राइंग्स पर क्वार्टर लेना, वो लोग एनुअल ड्राइंग्स लेता, हम एनुअल ड्राइंग्स लेते, ड्राइंग्स पर क्वार्टर इंटू क्या लेना रेट, इंटू क्या करेगा 2.5। अगर मिड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, क्वार्टर के बीच में अगर ड्राइंग्स करते हो तो ड्राइंग्स पर क्वार्टर इंटू रेट इंटू 2, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोलता है बच्चे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो ड्राइंग्स पर क्वार्टर लेना इंटू रेट इंटू 1.5। तो याद क्या रखना है, सिंपल, अगर मंथली है स्टार्ट ऑफ ईच मंथ 6.5, मिड ऑफ ईच मंथ 6, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर 2.5, मिड ऑफ ईच क्वार्टर 2, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 1.5। बस इतना सा थोड़ा सा याद रख ले, देख जनरली आता नहीं है, फिर भी सब देखे रखते, कहीं आ गया तो ठीक है, थोड़ा मैथ्स का हुनर दिखा देंगे अपना, और ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्त।
अगर बचपन का थोड़ा थोड़ा बात और अगर आपको याद है, थोड़ा थोड़ा बात और अगर याद है, तो उसमें एक और बात पढ़ाया जाता बचपन में, पार्टनर लोग का मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। एक्चुअली पार्टनरशिप में पार्टनर के कैपिटल को मेंटेन करने का दो तरीका है। एक को बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सुना ये वाला? एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सुना ये सब? और एक बोलते क्या था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बहुत अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। भैया दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे अकाउंटिंग करने का तरीका है दो। फिक्स कैपिटल में क्या करते हैं, पार्टनर्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग दो अकाउंट रखते हैं अपने पास। कोई भी पार्टनर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कितना अकाउंट? दो। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अच्छा हाँ, और दूसरा बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो इस सिस्टम में करते क्या है, पार्टनर से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, सबको तोड़ तोड़ के डाल देते, थोड़ा सा कैपिटल में डाल देते हैं, थोड़ा सा करेंट में। नहीं समझा बात? मैंने 100 ट्रांजैक्शन है ना, तो 20 डाल देंगे कैपिटल में, बाकी 82 कहां डाल देंगे? करेंट में। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भैया फिक्स कैपिटल मेथड में कितना अकाउंट बनता है? दो, कैपिटल एंड करेंट। और फ्लक्चुएटिंग में कितना बनता है? तीन। कोई बोले तो मत मानना, कितना बनता है? एक। कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिर्फ। हाँ भैया डिफरेंस सुन ले पहले। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो और उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, तो सुनना मेरा बात को बड़े गौर से। इस सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब कुछ नहीं आता है। क्या दिखाई देता है भैया? अगर ऐसे सिचुएशन में देखोगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको पहले कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा। इसके अलावा कोई फर्दर कैपिटल डालोगे तो वो दिखाई देगा। उसके अलावा कोई कैपिटल विड्रॉल होगा। क्या वर्ड बोले भैया? कैपिटल विड्रॉल, तो वो दिखाई देगा। और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिखाई देगा। नहीं समझा बात? अगर अकाउंट बनाएगा टोटल गिन के मैक्सिमम 4 चीज दिखाई दे सकता है। क्या क्या? एक ओपनिंग कैपिटल, दूसरा क्या बोले? फर्दर यानी एडिशनल कैपिटल, तीसरा भैया ड्राइंग्स लिखे हैं ना आप? अरे नालायक, हम ड्राइंग्स लिखा है, ठीक से पढ़। कैपिटल विड्रॉल ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉल में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। हाँ, सिमिलैरिटी है कि दोनों ही पैसा मालिक घर लेके जाता है, पर फर्क क्या है? ड्राइंग्स मतलब रोज का खाने पीने के लिए जो घर लेके जाता है वो होता है ड्राइंग्स। और अगर उसको किसी दिन ऐसा लगा कि वो कैपिटल ज्यादा दे, कैपिटल उठा के ले जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉल। मान ले ए और तुम है बी, दो जन हम लोग पार्टनर थे। हम 10 लाख रुपया धंधा में लगाया है, तुम 6 लाख रुपया लगाया। कितना रुपया तुम लगाया? 6 लाख। बात यह था कि तुम अपना कैपिटल और डालेगा 4 लाख रुपया बाद में। तो बोला भैया अभी नहीं है, बस बाद में डालेंगे। हम ठीक है, 3 साल हो गया तुम डाल ही रहे। हम गुस्सा आ गया, हम अब तुम्हारा नहीं हो तो छोड़ दे, जा हम भी ले जा रहे अपना कैपिटल। हम क्यों एक्स्ट्रा दें? मैं पैसा ज्यादा लगाऊं, रेशियो इक्वल बांटे? नहीं होगा भाई। हम 10 लाख दे रहे, कितना दे रहे ज्यादा? 4। हम 4 लाख उठा के घर लेके चला गया। तो ये क्या नॉर्मल ड्राइंग से खाने के लिए लेके गए? नहीं। तो ये कौन सा केस है? कैपिटल विड्रॉल का। बात समझ में है? तो बस यही आएगा। देख ये सब तो जबरदस्ती लिखने का, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो कोई भी अकाउंट में होगा। बात समझ? ये तो ऐसे मजाक में लिख देते हैं। तो मेन आइटम इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? एक फर्दर कैपिटल और एक क्या? कैपिटल विड्रॉल। इसके अलावा पार्टनर लोगों का जितना भी रिलेटेड आइटम्स है, इसके अलावा पार्टनर से रिलेटेड जितना भी आइटम है बच्चे, जितना भी, सब आएगा करंट में। जितना भी मतलब एक दो एग्जांपल दे दो, एक दो क्या पूरा ही एग्जांपल ले ले। अभी बात किए थे हम लोग, वापस बोल रहा हूं। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बोलो भैया, पार्टनर सैलरी। और बोलो भैया, पार्टनर्स कमीशन। और बोलो भैया, और बोलो। अच्छा लो जी, ब्रॉड हेड ही देता हूं, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन।
और बोलो भैया, और बोलो। अच्छा और बोले, लो जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और बोलो भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और बोलो भैया, और बोलो, ड्रॉइंग्स। और बोलो, बस और कितना बोले भाई, थक गए हम भी। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि बस इन आइटम, समझ, फर्दर कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल को छोड़ के जितना भी आइटम तुमको मिलेगा ना पार्टनर से रिलेटेड, वो सारा किस अकाउंट के थ्रू जाएगा? करेंट अकाउंट के थ्रू। कौन सा सिस्टम अभी सीख रहे हो बच्चे? फिक्स्ड। फिक्स कैपिटल को फिक्स कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कैपिटल तो फिक्स्ड ही रहेगा मोटा मोटी हमेशा। सोच के देख, क्या हर साल मालिक पैसा डालता है एडिशनल कैपिटल? तो क्या हर साल पैसा निकालता है मालिक? नहीं। तो सोच के देख, ये दो आइटम तो जनरली होता ही नहीं है। स्टार्टिंग में अगर मान ले कैपिटल 10 लाख है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो एंड में भी कितना रहेगा? 10 लाख। तो कैपिटल अकाउंट चेंज होता है क्या जनरली? नहीं, कैपिटल मोटा मोटी एकदम कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फिक्स कैपिटल मेथड। तो भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितना अकाउंट बनाते हैं बता? एक पार्टनर का एक ही अकाउंट है, तो पार्टनर से रिलेटेड जन्म जात का जितना चीज है सब इसमें ठूसना है। तो यहां पर बाइफर्केशन नहीं करेंगे। मतलब ये देखो, यहां से देखो, ऐसे देखो, ये देखो ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे देखो, क्या लिख रहा हूं देख। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। क्या कर रहे हैं सब भैया? कंप्यूटर लैंग्वेज लिख रहे हैं भाई। बचपन में पढ़ा कंट्रोल ए मतलब जानते हो? सिलेक्ट ऑल, मतलब यहां से यहां तक पूरा एकदम सिलेक्ट कर लिए पहले। कंट्रोल सी मतलब कॉपी, और कंट्रोल भी मतलब बार बार कौन लिखेगा यार, इसलिए बोला यहां से उठाना, पेस्ट मार दे, सारा आइटम किस में घुस जाएगा? कैपिटल में। कोई बाइफर्केशन करने का जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा, फर्दर कैपिटल आएगा, कैपिटल विड्रॉल आएगा, इंटरेस्ट कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, रेम्युनरेशन आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ड्राइंग्स आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, सब आएगा। किस में आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। बाइफर्केशन कौन से में सिस्टम है? फिक्स्ड में, फ्लक्चुएटिंग में नहीं है। इसीलिए तो फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। तुम सोच के देख, हर साल अगर ये सारा चीज कैपिटल में आएगा तो क्या कभी कैपिटल का बैलेंस सेम रहेगा हर साल? नहीं, कभी सेम नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा बार बार। इसीलिए क्योंकि बार बार चेंज हो जाता है, इसका नाम क्या रख दें इंग्लिश में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बोलो बात समझ में है? अब आपका क्या काम है? छापना। छापो। छाप लिया? हटा दें? अरे वाह, ये तो अच्छा बात है। बहुत अच्छा बच्चा लोग है तुम लोग, दिल खुश कर दिया। वाह दोस्त वाह, बहुत अच्छा। अब इस चैप्टर का फिर असली बात कर लेते हैं। अगर इतना दूर छाप ही लिया तो इस चैप्टर में जो असली चीज, मतलब एग्जाम वाइज अगर सीखने का है, तो भैया वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या सीखना भैया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो अभी ना मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, अभी मैं पहले फॉर्मेट दे रहा हूं। अब पहले फॉर्मेट छाप ले मेरे साथ साथ, ठीक है ना? और उसके बाद फिर थोड़ा सा समझाएंगे पीएल एप्रो का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आया है, क्यों आया है, सारा बात करेंगे इन डिटेल थोड़ा देर बाद। पहले आप एकदम छाप ले। जब इतना स्पीड में छाप ही रहा है तो मजा ही आ गया सुन के। तो तू एकदम कर, तुम लिखते जा बस, आज कुछ कर मत, बस लिखते जा बस। हाँ भैया, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, फट फट लिखते जाएंगे। हाँ बोल। अच्छा, ए हटा दें ये पेज, तो लिख लिया ना तुम लोग? अच्छा चलो, बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, गलत मत समझना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट। जरूर दे दे। यहां से तो होगा नहीं, एक काम कर, वहीं से कर ले, वहां रेड स्विच है, ऑन कर ले। अरे मैं जो भी लिख रहा हूं पटपट छापते रहना दोस्त, कुछ मत छोड़ना। हाँ भैया, आप टेंशन में, आप लिख के कुछ काटिए वैसे एकदम कॉपी कर लें एकदम। देखिए आपको भरोसा नहीं होगा।
अच्छा हो गया क्या? अच्छा लिख ले, ये नहीं, अच्छा ये वाला भी हो गया। कर कर कर, यहां तक कर, अभी खत्म का हुआ है, फिर कर कर। जल्दी जल्दी छापो, जल्दी, तो घर भी तो जाना है। हाँ भैया, बोले भाई क्या बोले ना, पढ़ाई से ऐसा वास्ता छूटा है ना, मन ही नहीं लग रहा। कोई बात नहीं दोस्त, तुम 2-4 दिन बस रुको, फिर तुम्हारा मन कैसे लगाते तुम देख। क्योंकि अपने हिंदी में कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। किससे मानते हैं भैया? वो तो तुम लोग अच्छा जानता है। यहां तक हो जाए कॉपी तुमको बताना। हाँ हो गया, श्योर। भाई कोई एग्जाम दे के आया क्या रिसेंटली? मतलब ऐसे लग रहा है एकदम ताजा हो रखा था स्पीड। भरोसा नहीं हो रहा हमको तो तुम लोग पे हो। ओ अच्छा, घर ही जाना है, श्योर? नहीं, अब थोड़ा सा ये घर जाना बोला ना तो ठीक नहीं लग रहा है। अरे नालायक, जल्दी लिखो। अभी तो तुम बोला जल्दी घर जाना है। ले, हमारा ही नहीं हुआ, मेरा ही हो गया। गजब है यार, ये होता है। बोला आपसे पहले लिख देंगे हम लोग, आप क्या लिखेंगे? बोले यही तो कला है भैया, आप लिखे उससे पहले हम लिख के खत्म कर दें। भैया इसीलिए बोलते हैं टोकोलॉजी इज एन आर्ट। हाँ, कॉपी करना एक आर्ट है, ये सबके बस की बात नहीं है। एकदम बिल्कुल, मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे यहाँ हर चीज का ट्रेनिंग होता है। छापते रहो। जल्दी छाप, जल्दी छाप। बस ये समझाना है और आज का क्लास खत्म। हो गया लिखना, लिख लो। बोलो यहां तक हुआ? अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस वाला बात करते हैं। देख, जैसे बचपन से आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बना रहे हो? पीएल अकाउंट। और पीएल अकाउंट बना के आपका जितना प्रॉफिट अब सारा कहां ट्रांसफर करते थे? कैपिटल अकाउंट, याद कर, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट।
याद आ रहा है सब चीज? तो देख यहां पर अगर कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहा है उसमें भी तो प्रॉफिट लॉस निकालेगा ये लोग, तो लोग इसमें भी पीएल अकाउंट बनाता है यार आराम से, सारा खर्चा सारा इनकम सब लिखता है कि तो इस बार जब ये प्रॉफिट आएगा ना, ये लोग डायरेक्टली कैपिटल में नहीं डाल सकते, एक मालिक तो है नहीं, मोर देन वन मालिक है, तो एक से अगर ज्यादा मालिक है तो मालिक लोगों में बंटवारा करना पड़ेगा ना, तो बंटवारा यहां नहीं होता पीएल अकाउंट, बंटवारा करने के लिए एक अलग अकाउंट खोलता है, उसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन। वर्ड एप्रोप्रिएशन का मतलब ही है बांटना, एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या है? बांटना। तो प्रॉफिट बांटने वाले का अकाउंट अलग बनेगा, तो ये जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जरा एंट्री समझना, पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में मुझे क्या लिखना चाहिए? बाई पीएल नेट प्रॉफिट का फिगर आना चाहिए। अरे बोलो हाँ। तो भाई हम पहले प्रॉफिट को उठा के यही करते हैं, पहले प्रॉफिट को उठा के लाते हैं। तो जब मैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं इसलिए पहला चीज लिखा बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, मैंने पीएल अकाउंट से सारा प्रॉफिट ले आया, इतना प्रॉफिट तो था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन किसको देगा मुझे ये बता बस। अच्छा फर्म देगा पार्टनर को? ना भैया क्या बोल रहे हैं, पागल हो गए हैं? पार्टनर ड्राइंग्स करता है, पार्टनर उस पे देता है इंटरेस्ट, तो पार्टनर किसको देता है इंटरेस्ट? फर्म को। हम ये अकाउंट्स किसका बना रहे हैं, पार्टनर का कि फर्म का? जो लोग पार्टनर बोल रहा है दोस्त जल्दी से दब 42 से जाके कूद जा, जिंदा रहने का कोई 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 मतलब नहीं है, बस खत्म है जिंदगी तुम्हारा। भाई एंटिटी कॉन्सेप्ट है, हम लोग बिजनेस का बुक्स बनाते हैं, हम लोग पार्टनर का नहीं बना रहे हैं, फर्म का बना रहे हैं, तो हमको सारा चीज फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो अगर पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है ड्राइंग्स पे फर्म को, तो फर्म अगर हम हैं तो हमको तो मिल रहा है भाई, तो मेरे लिए तो इनकम टाइप का चीज है, इनकम मतलब क्रेडिट करोगे, इसीलिए पीएल एप्रो में क्रेडिट में लिखते हैं बाई क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए से इतना मिलेगा, बी से इतना मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट इतना मिलेगा। सोच के देख, मैं बोल रहा हूं मेरे पास पहले 5 लाख का प्रॉफिट था, मान लेते हैं रैंडम 1 लाख का इंटरेस्ट, तो कितना का प्रॉफिट इकट्ठा हो गया अपने पास? 6 लाख। अब बांटना है कैसे? अब फर्म पार्टनर को देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को इतना, बी को इतना। अच्छा मेरा पूरे एग्जांपल में 2 पार्टनर है और बी, ठीक है ना, टोटल इतना दे देगा। अब पार्टनर को सैलरी देना है तो लिखेंगे क्या? 2 पार्टनर सैलरी, ए को इतना, बी को इतना दे दो। पार्टनर को कमीशन दे रहा है तो 2 पार्टनर्स कमीशन, ए को इतना, बी को इतना, मतलब समझ रहे? जैसे देना देते जा। अब मान ले 6 लाख रुपए इकट्ठा था, मान ले हम बोलते 4 लाख रुपया दे दिए, कितना रुपया? तो कितना रुपया अभी बचा? 2 लाख। अब 2 लाख है तो पार्टनर का, किंतु पार्टनर लोग बोला यार 2 लाख घर में ले जाके क्या करेंगे, थोड़ा सा विपत्ति के समय के लिए उठा के रख देते हैं, यानी रिजर्व। तो मान ले 1 लाख डिसाइड किया वो लोग विपत्ति के समय के लिए रिजर्व बनाएगा, तो ट्रांसफर कर दिया 2 रिजर्व। अच्छा ये पैसा कौन लेके गया? ए की बी? कोई नहीं, साइड में उठा के रख दिया गुल्लक में, नहीं समझा बात? तो अभी 1 लाख रुपया बचा, अब ये कौन लेके जाएगा? पार्टनर लोग। पार्टनर लोग का ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को आप लोग बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर डीड में, अच्छा वो पॉइंट लिखा है नहीं, वैसे बोल दिए थे मुझसे कि डीड में अगर कुछ लिखा है तो वही रेशियो होगा, और डीड नहीं है तो क्या होता है? इक्वली, यानी पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इन देयर अग्रीड रेशियो। इन देयर विच रेशियो? बट इफ देर इज नो अग्रीड रेशियो देन दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो वही बात है, जो प्रॉफिट उसे बांट देना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डब्बा करने मत, कहने का मतलब है रेशियो में बांटना। हाँ भाई अब यहां पर ना आप डबल डबल अकाउंट लिखे, पार्टनर्स कैपिटल भी करंट भी, किस में डालेंगे हम? डिपेंड्स। अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट में जाएगा, समझो बात को। फिक्स्ड कैपिटल 2 अकाउंट बनेगा ना, कैपिटल एंड करंट, तब तो करंट में डालना। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो किस में डालना? कैपिटल में डाल देना। बोलो बात समझ में आया? पक्का? अब मान लेता हूं कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, हम कैपिटल में डाल दे रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट कैसा दिखेगा? कैपिटल अकाउंट जब बनता है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ये वो सब एंट्री समझाते हैं। हमसे कोई पूछता है ना कैपिटल अकाउंट क्या है, या कैपिटल अकाउंट आपको क्या बताता है? कैपिटल अकाउंट हमको बस इतना ही चीज सिखाता है, या इतना ही बताता है कि आज अगर धंधा बंद हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, तो फर्म मालिक को कितना पैसा वापस करेगा? फर्म मालिक को कितना पैसा वापस करेगा? हाँ कैसे भैया? समझो, मान ले हम बोलते हैं ये 2 पार्टनर है, एक कोई भी एक का ले ले। मैं बोलता हूं अपने पास ए का ओपनिंग बैलेंस 4 लाख रुपए है। कितना रुपया? 4 लाख रुपया। अब उसको क्या क्या चीज का पैसा मिलेगा? हम बोलते हैं मान ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 50,000 मिलेगा,
पार्टनर सैलरी का 60,000 मिलेगा, कमीशन का 70 मिलेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको 80 मिलेगा। किसको मिलेगा सबको? पार्टनर को। तो कितना रुपए पहले से मिलना था? 4 लाख। अगर ये सारे मिलेंगे, इन सबको जरा जोड़ तो जरा, 18260 मतलब हो गया 660 हो गया टोटल। बात समझ? तो इसका मतलब देख के समझ में आ रहा है कि आज अगर धंधा बंद हो जाता है तो फर्म पार्टनर को कितना देगा? 660। इतना रुपए देने का बात हो रहा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, सैलरी का है, कमीशन का है, प्रॉफिट का है। किंतु जो फर्म है वो पार्टनर से पैसा लेगा किस बात का? वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा मांगेगा, और जो ड्राइंग्स करके ले गया मालिक उसका भी पैसा बोलेगा वापस दे मेरे को, तुम ले गया पैसा ड्राइंग्स। नहीं समझा बात? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा कौन किसको देगा बता? पार्टनर देगा फर्म को। तो फर्म मांगेगा ना, दे 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 करके। नहीं समझा बात मेरा? और ऐसी ड्राइंग्स का पैसा कौन ले गया? मालिक ले गया। तो मालिक से कौन मांगेगा? हाँ फर्म मांगे, बोले दे दे दे, तो ये दो पैसा मांगेगा। मान ली दो मिला के होता है लाख रुपया, तो लाख रुपया हम मांगेंगे उससे। ये कितना हुआ था तेरा? 6 लाख समथिंग कुछ, 6,60,000। उसमें से 1 लाख रुपए ये मांग लिया, तो नेट में कितना होगा? 5,60,000। तो ये जो बैलेंस निकलेगा 5,60,000, ये क्या दर्शाएगा? ये यही बताना चाह रहा है कि आज अगर धंधा बंद हो जाए तो भैया मालिक को कितना रुपया देना है? 5,60,000 देना है। अब बहुत सारा बच्चा जिसको रटना है अकाउंट वैसे रट सकता है। भैया हम समझ गए। हम लोग क्या बोले? यहां पर आप जो जो चीज डेबिट में लिखे हैं वो यहां पर आप क्रेडिट में लिखे, रिजर्व को छोड़ के। और यहां पर एक ही चीज आपने जो क्रेडिट में लिखा है यहां उसको आपने डेबिट में लिखा, ड्राइंग्स को लेके। ड्राइंग्स एक्स्ट्रा और क्लोज की है। हाँ ऐसे याद रखने के लिए रख लो, किंतु कॉन्सेप्ट समझ में आया वाला जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इतना सही तो बात है बस, और तो कोई बात है नहीं इसमें। बात समझ में आया? कोई भी अकाउंट में अगर क्रेडिट कर रहे हो मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, और कोई भी चीज कैपिटल अकाउंट में इसका डेबिट कर रहे हो मतलब इसका कैपिटल क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। बस इतना सा ही छोटा सा बात है। बोला समझ में आया? मैं आज कोई समम नहीं करा रहा हूं, आज मैंने सिर्फ बेसिक पार्ट कवर किया है। मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे इतना ही कि अगले दिन आने से पहले आप ये पूरा रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि अगले दिन से हम लोग फुल फ्लेजेड सम चालू करेंगे। बोला समझ में इतना जो बोले? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शबा खैर, स्वीट ड्रीम्स।